साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पाई क्या है और पाई का आविष्कार किसने किया है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए पाई क्या है, पाई क्या है और पाई का आविष्कार किसने किया। पाई क्या है? पाई एक ग्रीक अक्षर है। क्या है? जो अक्षर होता है ये बना देते हैं, हम बनाते हैं पाई का चिन्ह, वो क्या है? ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर है। देखिए पाई क्या है? ग्रीक अक्षर है। पाई का आविष्कार किसने किया? पाई का आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। देखिए आप देखें तो प्राचीन सभ्यता में पाई का मान कैसे निकाला, किसने खोज की, कहां से कैसे आया। देखिए किसी भी एक व्यक्ति को पाई की आविष्कार का श्रेय नहीं दिया जाता। अब हम देखें प्राचीन सभ्यता। क्या देखें? प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में सर्वप्रथम लगभग 2000 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने पाई को वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर बताया। क्या? वृत्त के व्यास के बीच का अनुपात बताया। क्या बताया? अनुपात बताया। देखिए सर्वप्रथम का बताया लगभग 2000 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने क्या बताया कि वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अनुपात बताया। देखिए वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अनुपात कैसे बताया। देखिए ये कोई क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। और ये क्या है? इसकी व्यास है। क्या है? ये इसका व्यास है। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। देखिए जब भी ये व्यास को या डायमीटर को क्या किया गया? सीधा किया गया। किस पे? परिधि पर। किस पे? परिधि पे सीधा किया गया। तो ये कैसे आ गया? पहली बार में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर दूसरी बार किया गया तो दूसरी बार में ये यहाँ से चल के कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। फिर तीसरी बार में सीधा किया गया तो ये यहाँ से चल के कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। ये 3 बार में आ गया। अब जो इतना सा भाग बचा हुआ है, अब ये क्या किया उन्होंने? देखिए ये इतना सा भाग जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? देखिए तो 3 बार तो क्या हो गया? ये व्यास पूरा हो गया है। अब बचा इतना सा भाग है तो क्या किया इन्होंने? व्यास को सीधा रखा और इसके कितने हिस्से की? 7 हिस्से किए। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए। 7 हिस्से किए इन्होंने। तो क्या किया कि जो रखा हुआ है जो टुकड़ा उसे यहाँ पर रखा उन्होंने। यहाँ पर रखा तो वो क्या हो गया? 7वें हिस्से से थोड़ा सा कम रहा। 7वें हिस्से से क्या रहा? थोड़ा सा कम रहा। फिर उन्होंने क्या किया? उसके 8 हिस्से किए। कितने? 8 हिस्से किए। देखिए 8 हिस्से किए तो फिर क्या किया उन्होंने? फिर रखा तो वो क्या हो गया? 8वें हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मतलब जितना कम हो रहा था 7वें हिस्से से उतना ही 8वें हिस्से से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यानी थोड़ा सा क्या है? 7वें हिस्से के 1 के बराबर है। क्या है? 1 के बराबर है। देखिए 1 हिस्से के बराबर है। 7वें हिस्से के 1 हिस्से के बराबर है। यानी 3 तो पूरा हो गया। 3 पूरा हो गया और 1 हिस्सा किसके? 7वें हिस्से के थोड़ा सा कम है या बराबर है। देखिए तो कितना आया? 7 या 21, 21 और 1 22/7। इस प्रकार से पाई का मान कितना आ गया? 22/7 आ गया। क्या आ गया? 22/7 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं भारतीय गणितज्ञ आते हैं। ये महान गणितज्ञ थे जो, वो थे कौन? बोधायन, ऋषि बोधायन। अब देखते हैं भारतीय गणितज्ञ कौन? भारतीय गणितज्ञ कौन थे? भारतीयों का योगदान क्या रहा है? देखिए भारतीय योगदान। अब देखते हैं भारतीय योगदान। भारतीय योगदान
भारतीय योगदान में सर्वप्रथम कब आए? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कौन आए? ऋषि बोधायन। ऋषि बोधायन बोधायन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने पाई का मान कितना बताया? लगभग 3.33 बताया। कितना? 3.33 बताया, जो कि बिल्कुल गलत माना गया। आज तक कोई भी नहीं मानता हो। कितना बताया? 3.33 बताया, जो कि बिल्कुल गलत माना गया। फिर आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति, कौन? आर्किमिडीज। कौन आते हैं? आर्किमिडीज, जो कि एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे। उन्होंने पाई का मान सबसे प्रथम, जो कि सटीक माना गया, उन्होंने ही बताया। किस विधि से? ज्यामिति विधि के द्वारा। कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज आर्किमिडीज आए। कौन आए? आर्किमिडीज। इन्होंने एक कब आए? ये आए 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 3री शताब्दी ईसा पूर्व। शताब्दी ईसा पूर्व। ये कब आए? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इन्होंने पाई का मान क्या बताया? इन्होंने क्या? ज्यामिति विधि के द्वारा। कौन सी? ज्यामिति विधि के द्वारा। ज्यामितीय विधि के द्वारा। विधि के द्वारा पाई का मान 3.1408 से 3.1429 के बीच बताया। के बीच बताया। इन्होंने क्या बताया? 3री शताब्दी ईसा पूर्व आए, जो उन्होंने ज्यामिति विधि का प्रयोग करके पाई का मान कितना बताया? 3.148 से लेकर 3.1429 के बीच में बताया उन्होंने। देखिए, अब ज्यामिति विधि क्या होती है? अब कुछ लोग पूछेंगे ज्यामितीय विधि क्या होती है? जियोमेट्री आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देखिए विधि समझिए। ज्यामितीय विधि वो होती है जो गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो किस प्रकार से? कि आकृति और रेखाओं और ग्राफों की मदद से। किसके द्वारा? आकृति में क्या किया जाता है? गणितीय और वैज्ञानिक समस्याओं का हल निकाला जाता है। वो क्या होता है? हमारी ज्यामितीय विधि होती है। ज्यामितीय विधि क्या होती है? कि आकृति के द्वारा, रेखाओं के द्वारा और ग्राफ के द्वारा कौन सी? गणितीय और वैज्ञानिक विधियों का हल निकाला जाता है। वो क्या होती है? हमारी ज्यामितीय विधि होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर आते हैं भारत के एक महान गणितज्ञ, कौन आते हैं? आर्यभट्ट। कब आते हैं? ये आते हैं 5वीं शताब्दी में। ये कब आते हैं? 5वीं शताब्दी में आते हैं भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। कौन आते हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये कब आते हैं? ये आते हैं 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इन्होंने पाई का सटीक मान, पाई का सटीक मान 3.1416 बताया, जो कि आज माना भी जाता है। कितना माना जाता है? 3.1416, जो कि आज भी माना भी जाता है। एक किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कब बताया था? 5वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या बताया कि पाई का मान कितना है? 3.1416, जो कि आज भी माना जाता है। तो पाई का आविष्कार का श्रेय किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम निकाला था। क्या बताया था उन्होंने? कि जो वृत्त की परिधि होती है और जो व्यास यानी डायमीटर होता है, उनका क्या होता है? दोनों का अनुपात होता है, जिससे कि मान निकल के आया था कितना? 22/7 निकल के आया था। क्या आया था? 22/7 निकल के आया था। फिर भारतीय गणितज्ञ कौन आए? बोधायन, जिन्होंने बताया कि पाई का मान 3.33 होता है। वो बिल्कुल गलत माना गया है, ना ही बिल्कुल सही माना गया। फिर आते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बिल्कुल सटीक मान निकाला, जो कि उन्होंने बताया कि मान 3.1408 से लेकर 3.1429 के बीच में बताया। उन्होंने क्या बताया? बीच में बताया।
जो कि उनका बहुत ही हद तक करेक्ट माना जाता है, वो माना गया। फिर जो सटीक बताया वो भारतीय गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। उन्होंने क्या बताया? बिल्कुल सटीक मान बताया, जो कि कितने के बराबर होता है, लगभग में माना जाता है, फिर भी कब माना, कितना माना जाता है? 3.1416 माना जाता है। अब देखिए पाई का जो ग्रीक अक्षर है, पाई का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? एक वेल्स के महान गणितज्ञ यानी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, वो कौन थे? विलियम जोन्स के द्वारा सर्वप्रथम 1706 में किया गया। लिख लीजिए इस पॉइंट को। देखिए सर्वप्रथम पाई के ग्रीक अक्षर का प्रयोग, किसका? ग्रीक अक्षर का प्रयोग, पाई यानी ग्रीक अक्षर का प्रयोग, ग्रीक अक्षर का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग पहली बार 1706 में वेल्स के विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1706 में किया गया। कब किया गया? 1706 में किया गया। किस शब्द का उपयोग? एक ग्रीक अक्षर का प्रयोग, किसका? इसका ग्रीक अक्षर, जो कि हम पाई मानते हैं आजकल। क्या मानते हैं? अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या मानते हैं? हम इसे पाई मानते हैं, लेकिन पाई क्या है? ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर है। सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इनका प्रयोग किसने किया? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? वेल्स के रहने वाले थे। कहाँ के? वेल्स के रहने वाले थे। तो आज की क्लास में इतनी इंफॉर्मेशन वीडियो दी है मैंने, इंफॉर्मेशन दी है आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ।